नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। चुनाव आचार संहिता का आचार बनाते हुए मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी आजकल खुल्लम खुल्ला भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन मोदी जी, अगर आप वाकई सच्चे राम भक्त हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से थोड़ी मर्यादा सीखिए कि 77 साल की एक बुजुर्ग महिला के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो पीएम मोदी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, सोनिया गांधी के लिए जरा सुना जाए। पीएम मोदी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी के बारे में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, जरा सुनिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो पीएम मोदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राजनीति में यह सब चलता है। हकीकत है कि राहुल गांधी अमेठी की बजाय अगर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका मिल गया है और कोई भी दल ऐसी राजनीति करने से नहीं चूकता। राहुल गांधी भी इस तरह की राजनीति करते अगर पीएम मोदी की जगह होते। लेकिन 77 साल की सोनिया गांधी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया पीएम मोदी ने। भागेगी, भाग गई, आई, राजस्थान चली गई, ऐसा लगा कि 20 साल की किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं। सोनिया गांधी की उम्र 77 साल की है, एक बुजुर्ग नेता है। अगर उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो उनकी मर्जी है, इसमें भागने वाली क्या बात है। आपके यहां 75 साल से ऊपर के नेताओं को जब मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं, आडवाणी जी के साथ क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या हुआ, जब इनकी उम्र हो गई तो बीजेपी ने किनारे कर दिया। सोनिया गांधी अपनी मर्जी से किनारे हो गई। उनका स्वास्थ्य इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो लगातार चुनाव प्रचार कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी बहुत कम रैलियां कर रही हैं। एक आध रैली में जाती हैं सोनिया गांधी। तो एक बुजुर्ग महिला के लिए कम से कम पीएम मोदी एक सम्मानजनक भाषा शैली का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। ये किस तरह की भाषा है देश के प्रधानमंत्री की, शर्मनाक है। आप पीएम मोदी की ऐसी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं? और उसके बाद पीएम मोदी तमाम इंटरव्यू में अपने लिए आरोप लगाते हैं कि देखिए विपक्षी नेता मुझे गालियां देते हैं, मेरे बारे में घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी, क्या ये वाकई महिलाओं का सम्मान है? आप नारी शक्ति के लिए जान की बाजी लगाने का दावा करते हैं और एक बुजुर्ग महिला के लिए फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।